जब हम पावर गेम की बात करते हैं, ऑब्वियसली एक क्रिकेट का गेम तो है, बट बैकडोर चैनलिंग है, उससे एक पावर गेम भी क्रिएट होता है। और इस वक्त अगर हम हमारे खित्ते की बात करें, सो यस दैट पावर गेम इज विद इन बीसीसीआई, और बीसीसीआई इसीलिए आपको दिखता है कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करता हुआ। क्या फिर पाकिस्तान भारत के बगैर एशिया कप कराएगा? फाइनेंशियली तो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान को नुकसान होगा 3.5-4 मिलियन का, अगर चाहिए नुकसान श्रीलंका का भी होगा, बांग्लादेश का भी होगा, अफगानिस्तान का भी होगा। तो नकवी साहब ने भी यही काम किया कि या नहीं होगी या होगी, हम नाराज हो पाए, हमने डिसाइड कर लिया है। खैर मजाक अपनी जगह, सीरियस खबर है। अभी आईसीसी अपनी फंडिंग रोक देना, जमीन पे आ जाएंगे सारे। हॉकी से बदतर, फुटबॉल से बदतर काम होगा हमारा। फंडिंग वहां से हो रही है। पाकिस्तान को कॉर्नर किए जाने के पीछे भारत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाए। मगर मुझे अफसोस दो चीजों पर है। एक ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पॉलिटिकली कितना स्ट्रांग है उसका पता 2 दिन में चल जाएगा। बोर्ड के हमारे हालात मेरे ख्याल से मुल्क के हालात से ज्यादा खराब हैं इस वक्त। भारत की टीम अगर नहीं आती है तो डेफिनेटली एशिया कप को बड़े जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनसे भी महरूमी का सामना करना पड़ेगा, और जो बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी वजह से ही स्पॉन्सरशिप डील्स भी मिलती हैं। अगर कैंसिल हो गया और वो मैनेजेबल लॉस हुआ तो अगली दफा से फिर इंडिया पाकिस्तान का जो एक लॉलीपॉप है ना कि सबसे ज्यादा पैसा कमाता है और इसी वजह से पाकिस्तान शुड गेट 35.5 मिलियन, वो रेलेवेंसी भी हमारी खत्म हो जाएगी। अगर अफगानिस्तान नहीं आता इजलास के अंदर, श्रीलंका तो उनके वहां बैठा हुआ है भारत के साथ ही, तो नहीं आता तो फिर इजलास नहीं होगा। अगर होगा तो लीगल नहीं होगा, उसका कोई भी फैसला नहीं माना जाएगा। ये इसलिए मैं खास बता रहा हूं कि अफगानिस्तान का वोट इतना मैटर कर रहा होगा। मुझे इस चीज का पहले भी इल्म था जब ये चैंपियंस ट्रॉफी थी कि जब मोहसिन नकवी साहब बनेंगे सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उसके बाद ये हरकतें शुरू होंगी। ठीक, उधर से बीसीसीआई शुरू करेगा, आईसीसी का जो सरबराह है वो भी इंडियन है और वो भी इन चीजों को जो है वो इधर उधर करने की कोशिश करेगा, बिगाड़ लेकर आएगा। या तो पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल एक ऐसे कोने पे लाके बंद कर दी जाएगी जहां से निकलने के लिए आपको अगले 3-4-5 साल बहुत कुछ करना पड़ेगा। 100 करोड़ से ज़ायद का पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। क्रिएशन एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट अपने तयशुदा जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक नहीं हो पाता। क्योंकि अफगानिस्तान की क्रिकेट इस वक्त बीसीसीआई की वजह से भी चल रही है। उसकी वजह यह है कि स्पॉन्सर उनको भारत से मिलता है। उनको क्रिकेट सीरीज अगर वो भारत के साथ खेलें तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल फायदा मिलेगा, अगर वो भारत के साथ खेलें तो क्रिकेटिंग फायदा भी उनको वहां पे मिलेगा। जब हमें पता है कि हमारे खिलाफ एक बोर्ड है जो कि बैकडोर चैनलिंग भी बहुत स्ट्रांग कर रहा है, वो सबसे अमीर बोर्ड भी है, उसकी क्रिकेट भी अच्छी चल रही है, एवरीथिंग इज टिकिंग द बॉक्स, तो हमें तो और स्ट्रॉन्गर आना चाहिए, ना कि हम उस मीटिंग का हिस्सा ही ना बने। हम वर्चुअली, हमारे पास टाइम नहीं है, हम वर्चुअली कर लेते हैं। और जाहिर है कि जब वो छोटे बोर्ड्स को फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं तो वहां पर उनकी से भी बढ़ती होगी। अफगानिस्तान का बोर्ड क्यों पाकिस्तान के साथ आकर बैठने के लिए तैयार नहीं है? इसलिए कि अफगानिस्तान के भी जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो जुड़े हुए हैं बीसीसीआई के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब आज रवाना हो रहे हैं बांग्लादेश एसीसी के इजलास के लिए, जो कि बेसिकली कहने को क्रिकेट का इजलास है, मगर ये पॉलिटिकल इजलास से कम नहीं होगा, क्योंकि भारत कोशिश कर रहा है ये इजलास ना हो, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये इजलास हो। किसकी जीत होती है 1-2 रोज में पता चल जाएगा। बहुत टफ टाइम है। मोहसिन नकवी, जय हिंद दोस्तों, जब से यह खबर सामने निकल के आई है कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच होने वाला है वो नहीं होएगा, क्योंकि भारत ने मना कर दिया है। इसी को लेके दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और पीसीबी क्रिकेट बोर्ड के पैरों तले से ज़मीन खिसकी हुई है। पता नहीं किस से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मालूम नहीं चल रहा है। दोस्तों पहले ये वीडियो देखते हैं, वीडियो में पूरा मज़ा आने वाला है, बाद में करते हैं बात एशिया कप की। था जब ये चैंपियंस ट्रॉफी थी कि जब मोहसिन नकवी साहब बनेंगे सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उसके बाद ये हरकतें शुरू होंगी। ठीक, उधर से बीसीसीआई शुरू करेगा, आईसीसी का जो सरबराह है वो भी इंडियन है और वो भी इन चीज़ों को जो है वो इधर उधर करने की कोशिश करेगा, बिगाड़ लेकर आएगा। अब जो है वो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जब मेरी बात होती है, जब इंडियन मीडिया ये दावा करता है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के हक में नहीं खड़ा होगा, बांग्लादेश में नहीं जाएगा, ढाका में न्यूट्रल वेन्यू का किया, तो मेरी वहां पर जब बात हुई तो उनके सीईओ से भी बात हुई, फिर उसके बाद उनके तर्जुमान से भी बात हुई। तो तर्जुमान ने मैंने पूछा भी उनसे कि मैं इसको कोड कर सकता हूँ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप कोड करें। तो वो चीज़ थी, उन्होंने कहा था कि हम ढाका में हैं और ढाका में हमने ईमेल कर दी हुई है एसीसी को कि हम ढाका में आएंगे और वहाँ पर इजलास जो है उसको हम पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने एक वर्ड बोला था एंड पे जुमला, उन्होंने कहा था लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है कि सारे बोर्ड्स जहाँ पर राजी हों वही वेन्यू रख दिया जाए, कोई न्यूट्रल वेन्यू बना दिया जाए। एंड वाली लाइन ये थी। शुरू में उन्होंने इस चीज को एग्री किया कि उन्होंने ईमेल पे हाँ कर दिया और पाकिस्तान के साथ, लेकिन रास्ता खोल दिया उन्होंने कि अगर ये कह के वो जो एक छोटा सा स्टैरिक बन के नीचे नहीं लिखा हुआ होता कि हाँ जी ये टर्म्स एंड कंडीशंस। महमूद साहब, जब हम पावर गेम की बात करते हैं, ऑब्वियसली एक क्रिकेट का गेम तो है, बट बैकडोर चैनलिंग है, उससे एक पावर गेम भी क्रिएट होता है। और इस वक्त अगर हम हमारे खित्ते की बात करें, सो यस दैट पावर गेम इज विद इन बीसीसीआई, और बीसीसीआई इसीलिए आपको दिखता है कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करता हुआ। अब जिस सिचुएशन पे, जिस सिनेरियो पे ये एसीसी की मीटिंग आके अटक गई है, आपको लगता है कि जो मेंबर्स हैं, जो बोर्ड है, उसकी वोटिंग कॉन्फिडेंस पे जो है डिसीजन लेना चाहिए, या फिर नकवी साहब सही उस पे स्टक अप हैं कि नहीं जी ढाका में ही होनी चाहिए? आपको खौफ होता है इंडिया पाकिस्तान अब कैंसिल कर दिया क्या होगा, क्रिकेट की इकोनॉमी धड़म हो जाएगी।
एक दफा कैंसिल करने की बात है वो, एक दफा कैंसिल हो गया, आपको रिपरकशंस, आपको उसका इंपैक्ट आपको पता चल जाएगा। तो दो तरफा है, एक दफा कैंसिल होगा तो अगली दफा कोई सोचे, या तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि अगली दफा कोई सोचेगा ही नहीं कैंसिल करने का इंडिया पाकिस्तान। लेकिन अगर कैंसिल हो गया और वो मैनेजेबल लॉस हुआ तो अगली दफा से फिर इंडिया पाकिस्तान का जो एक लॉलीपॉप है ना कि सबसे ज्यादा पैसा कमाता है और इसी वजह से पाकिस्तान शुड गेट 35.5 मिलियन, वो रेलेवेंसी भी हमारी खत्म हो जाएगी। ये बहुत टफ टाइम है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हिस्ट्री का अगले 24 घंटे में सबसे इंपॉर्टेंट चेयरमैन बनने जा रहा है, क्योंकि या तो पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल एक ऐसे कोने पे लाके बंद कर दी जाएगी जहां से निकलने के लिए आपको अगले 3, 4, 5 साल बहुत कुछ करना पड़ेगा। गायब रहेंगे तो यही होगा। ढाका क्यों गए हैं, क्यों वहां की जिद है, मुझे नहीं पता, इसके पीछे क्या वजह है मुझे नहीं पता। मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। ठीक है, वो एडिशनली एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी प्रेसिडेंट है, वो कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। पाकिस्तान को कॉर्नर किए जाने के पीछे भारत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाए। मगर मुझे अफसोस दो चीजों पर है। एक ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पॉलिटिकली कितना स्ट्रांग है उसका पता 2 दिन में चल जाएगा। मतलब अफसोस में इस बात का है कि शायद मुझे डर ये लग रहा है कि उसकी वजह यह भी है कि भारत बहुत तगड़ा है बीसीसीआई, मगर पाकिस्तान की अपनी, जैसे बोल सकते हैं ना कि बोर्ड की अपनी पॉलिसी, दूसरे बोर्ड्स के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कितने अच्छे हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के ऊपर। नंबर 2, पाकिस्तान की क्रिकेट भी इस वक्त गिरी हुई है। एक तो हमें मोहताजी है ना कि हमें पैसा भी आईसीसी से मिलना है या बाकी चीजों से मिलना है, या कुछ हद तक हम पीएसएल से भी ले लेते हैं, बट दूसरी कोई टीम हमारे साथ खेले कोई फाइनेंशियल भी उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास अच्छे स्पॉन्सर नहीं है। और दूसरा पॉइंट, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको कोई ज्यादा फायदा नहीं है क्योंकि हम लोग तो बांग्लादेश से सीरीज हार गए हैं, हम लोग अमेरिका से हारे, हम आयरलैंड से हारे, हम जिम्बाब्वे से हारे हैं। हाँ, हम 2 बड़ी चीज जो हमें मिली है कि हम ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में वनडे जीते हैं और अफ्रीका को हमने वनडे सीरीज हराई है, और उसके बाद भी ये सीन है कि हम कप्तान बदलने के दर पर हैं। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। इंडिया जो है वो ऐसा मुल्क है जो ये कहता है कि हम इस रेवेन्यू के अंदर से अपना हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि ये बात गलत है। वो हिस्सा लेते हैं और उस हिस्से को वो फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं छोटे बोर्ड्स के अंदर अपनी, और जाहिर है कि जब वो छोटे बोर्ड्स को फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं तो वहां पर उनकी से भी बढ़ती होगी। अफगानिस्तान का बोर्ड क्यों पाकिस्तान के साथ आकर बैठने के लिए तैयार नहीं है? इसलिए कि अफगानिस्तान के भी जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं वो जुड़े हुए हैं बीसीसीआई के साथ। तो अभी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर पूरी एक खिचड़ी बनी हुई है, उसमें लग ये रहा है कि अगर एशिया कप मनसूख होता है तो उस सूरत में पाकिस्तान को नुकसान होंगे, क्योंकि भारत की टीम अगर नहीं आती है तो डेफिनेटली एशिया कप को बड़े जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनसे भी महरूमी का सामना करना पड़ेगा, और जो बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं उनकी वजह से ही स्पॉन्सरशिप डील्स भी मिलती हैं किसी भी इवेंट को। तो स्पॉन्सरशिप डील्स नहीं होंगी, ब्रॉडकास्टर्स नहीं आएंगे, तो जाहिर है कि बहुत बड़ा धचका लगेगा। जो पोटेंशियल अर्निंग्स होनी है, ऐसा नहीं है कि ये कोई कॉन्क्रीट हम बात कर दें कि ये एशिया कप होगा तो इससे इतने पैसे ही कमाए जाएंगे, वो कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये अर्निंग का एक जरिया था जिससे अर्निंग नहीं हो पाएगी अगर एशिया कप का बायकॉट होता है। लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि अगर भारत की टीम इसमें शिरकत नहीं करती है और बाकी सारे बोर्ड रजामंदी का इजहार करते हैं इस टूर्नामेंट में खेलने पर, तो 3 ऐसे ममालिक जो दोस्तों देखा होगा अपने वीडियो में कैसे पाकिस्तानी मीडिया एशिया कप के बारे में बोल रही है और भारत पाकिस्तान के मैच के बारे में बोल रही है, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही अभी WCL का जो मैच है वो भारत ने खेलने से मना कर दिया। उसी को लेके पाकिस्तानी मीडिया पागल हुई पड़ी है। और जो PCB है, अगर एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होता तो अरबों खरबों का नुकसान होगा PCB को। ये सोचने वाली बात है। वो जो पैसा आता है क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप से, वो अभी मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़